अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिज़्ज़ा पास्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। आज हम इससे कीमे में बनाएंगे और बीफ के कीमे में बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार है। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन ले लिया था, उसमें हमने 4 खाने के चम्मच तेल ऐड कर दिया है और साथ ही में हमने आधा किलो कीमा लिया है। उसमें मैंने पहले से ही मसाले मैरिनेट करके रख दिए थे 1 घंटे पहले ही। और अभी हम इसमें कीमा शामिल कर देते हैं तेल में। आधा किलो हमने बीफ का कीमा लिया है। हम आज इससे पिज़्ज़ा पास्ता बनाएंगे और अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए इसे फ्राई करते हैं। कीमे में हमने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हमने ले ली थी, उसे चॉप करके मैंने शामिल कर दिया था उसमें, और 3 अदद लाल सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, आधी चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच सूखा धनिया हमने शामिल कर दिया था और साथ में इनको सबको मैंने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 मग हम दूध लेंगे और हम कीमे को दूध में ही पकाएंगे, क्योंकि इससे जायका इसका बहुत ही अच्छा जायका निकलता है। ओरिगानो या आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे और कीमे को गलाने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। ये जी हमारा कीमा अच्छी तरीके से गल चुका है। हमने इसे सिर्फ दूध में ही पका लिया था, और अगर आपको कीमा लगे कि दूध में ये ज़्यादा नहीं पका तो थोड़ी देर आप थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। और अभी हम इसमें 3 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल कर देंगे। तीन खाने के चम्मच हमने सोया सॉस शामिल करना है। और साथ ही में 1 अदद हमने दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है और 1 अदद शिमला मिर्च है। आधी प्याली हम मशरूम शामिल कर देते हैं। इनको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे और इसका ढक्कन हम रख देंगे फ्राई पैन का, ताकि हमारी ये सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी गल भी जाएगी और पक भी जाएगी। और थोड़ा सा दूध हम और शामिल करेंगे, आधा कप दूध हम और शामिल कर देंगे और इसे ढक के पकाएंगे। ये जी हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। आपने इतनी नमी छोड़ देनी है कीमे में, ज़्यादा आपने इसे खुश्क नहीं करना है कीमे को। और अभी चलते हैं पास्ते की तरफ। फिर हम पास्ते में, कुछ इसे मैक्रोनी कहते हैं, कुछ लोग पास्ता कहते हैं। और अभी हम इसमें 5 खाने के चम्मच भर के हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस शामिल कर देना है और आधा कप हम इसमें केचप शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच हम इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली सॉस अगर आप ज़्यादा चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं इसमें। और अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को शामिल कर देंगे। ये एक छोटी प्याली भर के हमने शामिल कर दी है। चीज़ जितनी भी ज़्यादा होगी हमारा पास्ता उतना ही मज़ेदार बनेगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और फिर एक बड़े से प्याले में इसे शिफ्ट कर देते हैं। बड़े से प्याले में हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। जिनके घर में ओवन नहीं है वो बड़ी सी देगची में इसे बना सकते हैं। आजकल के वो जो रिंग निकले हुए हैं ना, जिसके ऊपर आप गरम-गरम देगची रखते हैं, उसको देगची में के अंदर रख दें और देगची को 15 मिनट पहले ही आप गरम कर लेना। अभी हम कीमा शामिल कर देते हैं। ऊपर से हम
कीमा डाल देते हैं पास्ते के ऊपर। अगर आप चाहें तो कीमा थोड़ा पास्ते के साथ शामिल कर देना, मिक्स कर देना और फिर ऊपर से भी आप इसके ऊपर इस तरह भी डाल सकते हैं और साथ ही में हम इसको मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों से अच्छी तरह से गार्निश कर देते हैं और शिमला मिर्च ऊपर से आपकी मर्ज़ी, आप जो भी गार्निशिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ज़ैतून वग़ैरह से जो चीज़ से भी जिस चीज़ से भी करना चाहें आप इसकी गार्निशिंग करें और हम फिर इसमें लाल कुटी हुई मिर्च छिड़क देंगे। दो पैकेट हमने मैकरोनी के लिए हैं। अभी हम ओवन की तरफ चलते हैं। ओवन को हमने पहले से ही 150 डिग्री पे गरम कर लिया था। 15 मिनट हम इसे बेक करेंगे। ये जी हमारा पास्ता 15 मिनट हो चुके हैं। ये रहा हमारा पास्ता, पिज़्ज़ा पास्ता जो कि तैयार हो चुका है। अच्छा जी, मैं आपको देगची के बारे में बता रही थी कि किस तरह बेक करना है अपने देगची में। 15 मिनट गरम करने के बाद बस आप अपनी जो भी प्लेटर में आप पास्ता तैयार कर रहे हैं उसको देगची के अंदर रख देना और 15 मिनट आप इसको अच्छी तरीके से बेक कर लेना। बस आपका पास्ता भी तैयार हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है इसमें। ये जी हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको चीज़ नज़र आ रही है कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। ये काफ़ी मज़ेदार पिज़्ज़ा पास्ता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने चिकन में भी बनाना हो तो आप चिकन में बना लीजिएगा, इसी तरीके से बिल्कुल बना लीजिएगा। और अभी हम इसको प्लेटर में डालेंगे। ये जी, ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना यम्मी नज़र आ रहा है। ये जी, ये देखें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पिज़्ज़ा पास्ता कैसा लगा। अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।